नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में तीसरी कक्षा के बच्चे गणित और भाषा में पिछड़े। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि झारखंड में क्लास 3 के बच्चे वर्ष 2017 की तुलना में 2021 में कमजोर पाए गए। गणित और हिंदी भाषा में समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। नेस के रिजल्ट के आधार पर बच्चों के पठन पाठन को लेकर जिलों को दिशा निर्देश भेजा गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अपने पत्र में कहा कि नेस 2021 के रिजल्ट में राज्य में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सभी विषयों में वर्ष 2017 की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए हैं। अगली खबर, राज्य सरकार की कोशिश एक बार फिर से रंग लाई है। राज्य में बनेगी 1570 किलोमीटर 4 लेन की सड़क, केंद्र ने मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के 2 वर्षों की कोशिश रंग लाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड की 8 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। सभी परियोजनाओं की सम्मिलित लंबाई 1750 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। यानी कि अगर सब कुछ योजना अनुसार चला तो 3-4 वर्षों में झारखंड में रोड कनेक्टिविटी का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। अगली खबर, डॉक्टरों की चेतावनी से हेमंत सरकार डरी, जल्द लेगी निर्णय। आपको बता दें कि हेमंत सरकार को 15 दिनों की चेतावनी झारखंड के डॉक्टरों ने दिया है। झारखंड के सरकारी डॉक्टरों ने हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं हटाई गई तो राज्य के 20,178 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाकर डॉक्टरों को परेशान कर रही है। जब सरकार डॉक्टरों को एनपीए नहीं देती है तो निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का क्या मतलब होता है। झारखंड हेल्थ सर्विसेज के सचिव डॉक्टर बिमलेश सिंह ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने हड़ताल के बाद भी अपना आदेश वापस नहीं लिया तो सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। सभी जिलों में डॉक्टर की बैठक हुई और इस आंदोलन में सभी डॉक्टर शामिल होंगे। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी कार्य ठप कर दिए जाएंगे। अगली खबर, रांची रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद बढ़ गया है और इस पर रांची सांसद संजय सेठ ने बन रहे पंडाल का निरीक्षण किया और कहा कि इस पंडाल को हटाने वाले अधिकारी को हम यहां से हटा देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद ने रांची डीआरएम प्रदीप गुप्ता से कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 साल से यहीं पर पंडाल बनता था और आज क्या हो गया जो अधिकारी मना कर रहे। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पंडाल के कार्य को नहीं रोका जाएगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो 12 अगस्त से पंडाल के पास ही जमीन पर चादर बिछाकर हम लेट जाएंगे और जब तक पंडाल नहीं बनेगा तब तक यही आंदोलन करेंगे। शहर के लाखों लोगों की आस्था है, इसके आगे बड़े बड़े नियम ध्वस्त हो जाते हैं। पीएम मोदी ने असंभव को संभव बना दिया है। श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा और इस देश में कोई शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। अगली खबर, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 एवं 10 अगस्त को रांची में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए। लगातार पिछले कई दिनों से रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में सुबह में धूप और दिन होते ही बादल छा जाते हैं। शहर के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन बारिश नहीं होने से राज्य में सुखाड़ की स्थिति है। वज्रपात की संभावना जताई गई है और 8 और 9 अगस्त को पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई। 10 अगस्त को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से झारखंड को सुखाड़ से निपटने के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज और खनन कंपनियों के यहां बकाए 1,36,000 करोड़ दिलाने की पुरजोर मांग की और प्रधानमंत्री से कहा कि वह खनन कंपनियों को निर्देश दें कि झारखंड की बकाया राशि का भुगतान करे। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में झारखंड का पक्ष रख रहे थे। सीएम ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी सामान्य से 50% कम वर्षा हुई है और 17% जमीन पर ही धान की रोपनी हो पाई है और बताया गया कि राज्य में 5 लाख हेक्टेयर खरीफ की भूमि अपलैंड की श्रेणी में आती है, जिस पर फसलों में विविधता लाई जा सकती है, बशर्ते कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अगली खबर, जमशेदपुर में ऑक्यूपेंसी एवं कंप्लीकेशन सर्टिफिकेट के बिना मकान फ्लैट का नहीं होगा निबंधन। जमशेदपुर में ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन प्रमाण पत्र के बिना फ्लैट, डुप्लेक्स और मकान की खरीद बिक्री का निबंधन नहीं होगा। जमशेदपुर के 3 नगर निकाय जमशेदपुर, अछेस, मानको नगर निगम एवं जुगल सलाई नगर परिषद के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिना इन सर्टिफिकेट के निबंधन नहीं हो पाएगा। निबंधन भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। अब तक अपार्टमेंट एवं डुप्लेक्स का निर्माण कराने वाले रियल एस्टेट कारोबारी भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी भी स्तर पर प्रयास नहीं करते हैं और इसी को देखते हुए एक नया नियम बनाया गया जिसमें
ऑक्यूपेंसी एवं कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट के बिना किसी भी मकान फ्लैट का निबंधन नहीं हो पाएगा। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में फिर से मिले कोरोना के मरीज। कोरोना मरीज की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है और जिले में कुल 575 मरीजों के सैंपल की जांच हुई, जिसमें 11 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 70,952 पहुंच गई है। इससे पहले 68 नए मरीज मिले थे। आपको बता दें कि फिलहाल जिले की रिकवरी रेट 97% और एक्टिव मरीजों की संख्या 345 पहुंच चुकी है। अगली खबर, झारखंड में अब तक 1200 mm बारिश हो चुकी है। झारखंड में इस बार मानसून फीका है, सूखे की आशंका है। शहरी क्षेत्र के लोग भी जल संकट से परेशान हैं। बारिश में ऐसे हालात हैं तो गर्मी में क्या होगा, यह चिंता सताने लगी है। बोरिंग, ट्यूबवेल एवं चापाकल लगाने और जल संरक्षण के इंतजाम नहीं करने से पलामू, गढ़वा, रामगढ़ जैसे शहर ग्राउंड वाटर में सेमी क्रिटिकल जोन में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भी नहीं चेते तो गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। 16 शहरों में 3% से कम लोगों ने रूफ हार्वेस्टिंग बनाया है, यानी कि 3,83,000 घरों में से मात्र 11,490 लोगों के यहाँ रूफ हार्वेस्टिंग उपलब्ध है। झारखंड में हर साल औसतन 1200 mm से ज्यादा बारिश होती है। हर साल अरबों लीटर पानी बेकार ही बह जाता है। अगर झारखंड के शहरी लोग जल का संचयन करें तो 100% शहरवासियों को सालों भर पानी मिलता रहेगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए ने बनाया झारखंड बचाओ मोर्चा। हेमंत के खिलाफ घूमेंगे गांव-गांव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विक्षुब्ध विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने नया संगठन बनाने की घोषणा कर दी है। इसे झारखंड बचाओ मोर्चा का नाम दिया गया है। हालांकि उन्हें इसे गैर राजनीतिक मंच बताया, लेकिन इसके जरिए उन मुद्दों को हवा दिया जाएगा जिसकी आड़ में वो लगातार कुछ महीनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आग उगल रहे। हेम्ब्रम ने बताया कि अपने संगठन के जरिए खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 की लड़ाई तेज करेंगे। इसके अलावा नियोजन नीति और CNT-SPT एक्ट को कड़ाई से लागू करवाने की मांग उठाएंगे। झारखंडी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगे और इसके लिए पुराना विधानसभा भवन में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा का मुख्य संरक्षक लोबिन हेम्ब्रम बनाए गए, जबकि प्रेम शाही मुंडा और अजय टोप्पो को प्रवक्ता बनाया गया। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े अपराधियों ने गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर प्रीतम सिंह को गोली मार दी। अपराधी बाइक से आए थे। प्रीतम सिंह की कमर में पिस्टल सटाकर गोली दाग दी। इसके बाद चलते बने। प्रीतम सिंह जमीन पर गिर पड़े। भीड़ ने उन्हें उठाकर रांची रिम्स पहुंचाया। उनका इलाज जारी है। प्रीतम सिंह जमीन का कारोबार भी करते हैं। पुलिस को आशंका है कि जमीन संबंधित विवाद में ही गोली मारी गई है। अपराधी पुलिस की पकड़ में अब तक नहीं आ पाए। तलाश जारी है। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह से गुमशुदा लड़की को ढूंढने में नाकाम रहे अब तक 7 SP। कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में नहीं खोजा तो वापस ले लेंगे प्रमोशन। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह SP और राज्य की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल बात यह है कि जिले के सरिया थाना क्षेत्र के कासियाडीह में 11 साल से एक गुम हुई लड़की को खोजने के लिए उनके पिता ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने गिरिडीह SP को जमकर फटकार लगाई और साथ ही साथ झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस घटना को 11 साल बीत गए। इस जिले में कितने SP आए और चले गए, लेकिन अभी तक इस मामले को कोई सुलझा नहीं पाया है और इसी दौरान लड़की की मां की भी हत्या हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और नहीं बताने पर IPS के प्रमोशन को छीन लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में अपनी सरकार के विरोध में आए झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक। झारखंड की राजधानी रांची स्थित पुराने विधानसभा में JMM के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अध्यक्षता में बैठक हुई और सभी आदिवासी मूलवासी संगठनों के प्रमुख इस मोर्चा के संयोजक बने हुए हैं। मोर्चा के मुख्य संयोजक विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन का ऐलान कर दिया है। इस बैनर के तले अब खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई को तेज किया जाएगा और राज्य में शराबबंदी कानून को लागू करने की मांग भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के 7,000 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए सरकार लेगी स्थानीय लोगों की मदद। झारखंड के 7,000 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा संचालन के लिए सरकार स्थानीय युवाओं की मदद लेगी। इन सभी विद्यालय में एक शिक्षक के भरोसे 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इससे संबंधित शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को DO और DSC को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि राज्य के 7,000 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली जाए, जिससे क्लास का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। ये व्यवस्था पूरी तरह गैर वित्तीय होगी और विद्यालय प्रबंधन समिति की मदद से संचालित होगी। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि ऊंची कक्षा के विद्यार्थी अपने से नीचे कक्षा के बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं और इसके लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। यह संबंधित विद्यार्थी की सहमति के आधार पर होगा और न कि असहमति के आधार पर। अगली खबर, कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। भारत में 15,579 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,45,000
732 हो गई है। सबसे ज्यादा तेजी से केस जो है राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे, जहां लगातार 5वें दिन मरीजों की संख्या 2000 के पार रही। अगली खबर, झारखंड में पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 पदों पर निकाली भर्ती। 25 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। झारखंड में टीचर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह अच्छा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसमें 2855 पदों और बैकलॉग के 265 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी और इसमें 2341 पदों पर सीधी नियुक्ति, जबकि 769 पद हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से भरे जाएंगे। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड आदि होनी चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार शिक्षक बनना चाहते हैं वो जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार की राजनीति में गहमागहमी तेज हो गई है। नीतीश लालू की बीच सोनिया गांधी कड़ी के रूप में काम कर सकती है। सोनिया गांधी ही है जिनकी लालू प्रसाद यादव बात नहीं टाल सकते। सोनिया से नीतीश कुमार के रिश्ते भी ठीक हैं। सूत्र कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है और अगर जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटता है तो नई सरकार के गठन की अड़चनों को सोनिया गांधी ही दूर करेंगी। इधर आरजेडी के बड़े लीडर ने नाम न आने की बात पर कहा कि नई सरकार बनने में दिक्कत मुख्यमंत्री पद को लेकर है। राबड़ी देवी चाहती है कि अगर सरकार बने तो सीएम तेजस्वी यादव बने और यही सबसे बड़ी अड़चन है। जेडीयू से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री का कार्यकाल खत्म होने से पहले भी उनके टॉप लीडरशिप की बात सोनिया गांधी से हुई थी और नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं सीएम बना रहा हूं और इसी को लेकर बीच में मामला फंसा है।